10th के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग अभिक्रिया लिखना रसायन के कैसे लिखा जाता है, उसे संतुलित कैसे किया जाता है, इसे विस्तार पूर्वक देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभिक्रिया लिखना और संतुलित करना आ जाएगा। कम से कम इस वीडियो से आपको बोर्ड एग्जाम में जो फ़ायदा होगा 3-4 क्वेश्चन का पूरा फ़ायदा होने वाला है केमिस्ट्री में। समझते हैं अभिक्रिया कैसे लिखा जाता है, संतुलित कैसे किया जाता है। अभिक्रिया लिखने के लिए कुछ संयोजकता को याद करना पड़ेगा। संयोजकता +1 कौन किसका संयोजकता होता है, -1 किसका होता है, +2 किसका होता है। तो +1 संयोजकता वाले पहले याद करते हैं। क्या होता है, 3 हाइड्रोजन है, सोडियम है, इसको पोटेशियम, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, H/DRO, सोडियम है, ये क्या है, पोटेशियम है। तो +1 वाला संयोजकता कौन है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। +2 वाला कौन है, तो +2 वाला 3-4 गो है, मैग्नीशियम है, और कौन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, बेरियम है। ये क्या है, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और बेरियम है। जिंक और बेरियम है। +3 वाले कौन किसका संयोजकता +3 होता है, तो एक केवल एक है, एल्युमिनियम, तो याद रखिए +1 का संयोजकता हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम है। +2 का संयोजकता मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम है। +3 का संयोजकता एल्युमिनियम है। अगला देखते हैं, +1 to +3 का संयोजकता और -1, -2, -3 का संयोजकता ध्यान होनी चाहिए। देखते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर। +1 हो गया संयोजकता, तो -1 संयोजकता किसका होता है वो देखेंगे, -2 संयोजकता किसका होता है वो देखेंगे, -3 संयोजकता किसका होता है वो देखेंगे। तो -1 जो संयोजकता होता है वो होता है OH हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या H जिसमें HSO4 लगा होता है। इस सब का संयोजकता कितना होता है, -1। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देख लेते हैं, नाम भी लिख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाम लिख लेंगे, ध्यान रखा, ठीक। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, H/DRaOXide, हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं क्लोराइड, CHLORID, क्लोरीन माइनस में आता है, फ्लोराइड, FLORID। इसको ब्रोमाइड, BROMID, और इसको बोलते हैं आयोडाइड, IODID। उसके बाद एक याद रखिएगा, जिसमें H लगा होता है, जिसमें H लगा होता है, जिसमें भी H लगा होता है उसको बाई पढ़ते हैं। जैसे बाइकार्बोनेट हो गया, बाइसल्फेट हो गया, इस सब संयोजकता भी -1 ही होती है। इसको क्या पढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट, इसको बाइसल्फेट या सल्फर के सल्फेट बोलते हैं, CuPHAT, बाइसल्फेट। देखते हैं, -2 संयोजकता किसकी होती है, तो -2 का कार्बोनेट का याद रखिए, सल्फेट याद रखिए, ऑक्साइड याद रखिए, क्रोमेट याद रखिए। ये क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट। ये क्या है, सल्फेट। ये क्या है, ऑक्साइड। ये क्या है, क्रोमेट। एक -3 वाला होता है उसको PO4, उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट।
एक बार पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। आइए रिवीजन करते हैं, देखते हैं अध्यावक ने। +1 में कौन था, +2 में कौन था, +3 में कौन था, -1 में कौन था, -2 में कौन था, -3। तो +1 में याद रखिए कौन कौन था, हाइड्रोजन था, सोडियम था, पोटेशियम था। याद हो जाएगा, हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम +1। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसमें था मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, जिंक था, बेरियम था। +2 में एल्युमिनियम। +3 में क्या था, एक था एल्युमिनियम। -1 में कौन था, एच था, वो एच था, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, फ्लोराइड बोलते हैं, आयोडाइड होता है, ब्रोमाइड बोलते हैं, ये सब था। उसके बाद HCO3 बाइकार्बोनेट, HSO4 बाइसल्फेट, HPO3 बाइफॉस्फेट। ये जिस पर लग जाएगा -1 में आ जाएगा। कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड या क्रोमेट, Cr2O7, ये -2 था, PO4 -3 था। अब देखते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट बनाते हैं, क्या समीकरण बनाना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कहा पहला समीकरण लिखना है Mg + O2, समीकरण लिखना है किसा होगा। तो हरदम समीकरण जब लिखेंगे तो जो दो जुड़ेगा तो Mg O बनेगा। क्या बनेगा, Mg O बनाएंगे। ध्यान देखें Mg का कितना वैलेंस था, Mg का वैलेंस देखिए +2 में था और वो का वैलेंस -2 में। पहला प्लस रहेगा, दूसरा माइनस। इसका +2, इसका कितना -2, 2 से 2 कट गया। अब प्लस माइनस क्यों रहता है, इसका प्लस रहता है फार्मूला, इसका माइनस रहता है सेकंड वाला, तभी फार्मूला बन जाएगा। तो 1 से गुना करिए, 1 से गुना करिए, MgO ही बन गया। तो MgO ये हो गया। अब बैलेंस कैसे करना है, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ आगे 2 लगा देना है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ गिनेंगे तो ऑक्सीजन 1, 2 गुना 1 2 हो गए। लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम भी 2 लगा देना है, यहाँ हो गया। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं तो तुरंत। उसके बाद जैसे मान लीजिए कहा जिंक के साथ ऑक्सीजन जोड़े तो बनेगा क्या, जेडीएन और सटा के लिख देंगे। उसके बाद कहेंगे जिंक के 2 भी होता है, ऑक्साइड के -2 होता है। 2 से 2 कट गया। इसके बाद एक बचा, 1 से गुना किया उतना रहेगा। ऑक्सीजन का 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, तो 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। लेकिन 2 लगा देंगे, जिंक भी 2 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 2। अगला देखते हैं। मान लीजिए हम कहें एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन किया, ये क्या बना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का देखिए 3 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 2। +3 वाला कौन था, एल्युमिनियम +3 था, और -2 वाला कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड और क्रोमेट, ऐसा करके। तो यहाँ ए वाला 2 गुना आ जाएगा, यहाँ 3 गुना आ जाएगा यहाँ, यानी Al2O3। अब बैलेंस कैसे करना है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन बराबर करना है, तो उसको 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाना पड़ेगा, तो 6 कैसे बनेगा, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। 6 3 दूना 6 ऑक्सीजन और 3 दूना 6 ऑक्सीजन। लेकिन एल्युमिनियम कितना हो, 2 दूना 4 एल्युमिनियम, तो 4 से यहाँ गुना कर दिए, तो क्या बैलेंस हो गया। देखिए मान लीजिए बोला Fe2O3 को तोड़ना है, कैसे टूटा है, तो कहें Fe + O2 में टूटेगा, Fe + O2 में टूटेगा। जब भी जुटेगा तो एक में जुट जाएगा। Fe2O3 को छोड़ना है, Fe + O2 में टूटेगा। अब देखेंगे कि कैसे टूटेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3, बराबर करना है तो 6 करना है। 6 कैसे होगा, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6। उसके बाद देखिए Fe कितना होगा, ये बगल 4 हो गए, तो ये बगल Fe कितना होना चाहिए, 4। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए Mg वो कहें, तो टोलें कौन सी, Mg + O2, ऑक्सीजन गैस के रूप में रहता है। तो कहें Mg + O2 में तो टूट गया MgO को, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 लगाएं। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 होने से Mg भी 2 हो गया, तो यह 2 हो गया, ये समझ गए। इसके बाद 2 रिएक्शन लिखना समझना है, और उसमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज होता है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज
ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें है पहला के है, एन है, सी है, एम जी है। क्या है, पोटेशियम, ये पोटेशियम है, सोडियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद एल है, जिंक के बाद एल नहीं होगा, एल तो लिखा गया, जिंक के बाद हमारे एफ होगा, उसके बाद कॉपर होगा, जिंक के बाद लोहा है, जिंक के बाद लोहा, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद कौन सी है, सिल्वर है, एजी, उसके बाद एयू, उसके बाद टी। इसको याद करना पड़ेगा। कैसे कैसे याद होगा, याद करिए ऐसे करके। पहले के एन याद कर लीजिए, सी ए एम जी याद कर लीजिए, उसके बाद ए एल, सी ए एम जी एल, 2 3 एक साथ, के एन ए 2 एक साथ, सी ए एम जी एल एक साथ, उसके बाद जेड एन जिंक, जेड एन जिंक, जेड एन एफ सी यू एक साथ, और ये तीनों एक साथ याद रहेगा। देखिए ऊपर से एक और मिटाक लिखते हैं, याद हो जाना चाहिए। देखिए क्या था, पहले कहें दो दो को लिखना है, दो दो क्या, पहले के पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जो रहा था एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम था, उसके बाद कौन सी था, जिंक था, जिंक, जिंक के बाद है कॉपर, जिंक के तुरंत बाद कॉपर नहीं है, कॉपर तो बाद में है, जिंक है, पहले सी के एन ए सी ए एम जी एल, जिंक, जिंक के बाद है एफ ई, जिंक के बाद कौन सा है, एफ ई है, एफ ई के बाद सी यू, सी यू के बाद सोना, चांदी, सोना, प्लेटिनम, चांदी, सोना, प्लेटिनम, याद हो जाएगा। क्या क्या है देखिए, एक बार इसको मिटा फिर देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। याद कीजिए, पहला क्या था, पहला था के पोटेशियम, पहला क्या है पोटेशियम, और बाद सोडियम, ये तीन याद हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ये तीन याद हो गया। उसके बाद जिंक था, एफ था, सी यू था, उसके बाद ईजी था, चांदी, सोना, के यू, प्लेटिनम, बस इतना है। इस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ए है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, ए है। अगला जो क्वेश्चन है रिएक्टिविटी सीरीज पर ही समीकरण बनेगा, समझिए कैसे। जैसे बोल दिया हमको कि सी क्या MgSO4, MgSO4 और प्लस सी ये किए तो समीकरण बनाना है। देखिए हरदम याद रखिए, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो पिछले तो प्लस, तो प्लस वाला जो है माइनस के साथ मिलेगा, तो बनेगा समीकरण क्या, सी के साथ SO4 बनेगा और Mg अलग हो जाएगा, Mg अलग हो गया। बनाना है तो देखना है, इसका 2 है, इसका 2 है, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो CSO4 सही है, Mg तो अलग है ये, तो बने। लेकिन इसके साथ ही देख लेना है, जो अकल्ले रहे, ये अकल्ले यहाँ क्या है, Ca है, Ca रहे रिएक्टिविटी में आगे होना चाहिए Mg से, ये अकल्ले से, ये प्लस से इस आगे होना चाहिए, तो रिएक्शन सही है, ये सही रिएक्शन है, इसका मतलब ये सही। अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन को ऐसे कर दे, Mg मान लीजिए इसी रिएक्शन को इस प्रकार कर दे कि CSO4 प्लस Mg बनाबल कहे, तो MgSO4 नहीं बनेगा, क्योंकि Mg पहले देख लेना है, Mg ऊपर है तो CS ऊपर होगा, तो रिएक्टिविटी में ऊपर रहेगा तो Mg देखिए नीचे है, Ca ऊपर है, तो Mg अगर ऊपर रहता, जो अकेले ऊपर रहता तो रिएक्शन होगा, ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। एक रिएक्शन और देखते हैं, मान लीजिए कहीं ZnCl2 प्लस Al, तो रिएक्शन होगा कि नहीं। देखिए
Al जो है Zn से ऊपर है तो रिएक्शन होगा, Al जो है ऊपर है रिएक्शन होगा। कैसे होगा? एल्युमिनियम Al और बाद Cl और प्लस कौन चीज बचेगा? AlCl लिखा है प्लस Zn बचेगा। AlCl प्लस Al का कितना होता है? 3 होता है। इसका कितना होता है? -1 होता है। गुना करेंगे तो Al 1 हो जाएगा और Cl कितना होगा? यहाँ 3 होगा। इसको हटा दिए AlCl3 Zn। देखिए बैलेंस कीजिए, यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो क्लोरीन 3 है तो 3 और 2 को बनाना है तो 6 बनेगा। 6 के लिए यहाँ 2 देंगे, यहाँ कितना देंगे? 3 देंगे। तो देखिए क्लोरीन तो हो गया यहाँ 6, यहाँ भी 6, लेकिन अमोनियम यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 दीजिए। लेकिन जिंक यहाँ 3 हो गया तो जिंक यहाँ कितना दीजिए? 3 दीजिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या है? Mg और प्लस NaCl, NaCl, Mg प्लस NaCl नहीं होगा रिएक्शन कि नहीं? तो देखिए Mg अकेले, जो अकेले है वो ऊपर है कि नहीं? Na से नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। इसको ऊपर करते हैं, इसी रिएक्शन को उल्टा करते हैं। MgCl2 प्लस Na तो रिएक्शन होगा कि नहीं? Na अकेले ऊपर है, Mg से ऊपर Na है, इसका मतलब अकेले जो ऊपर रहेगा तो रिएक्शन होगा। कैसे होगा? Na के साथ Cl आएगा और प्लस Mg होगा। Na प्लस 1 होता है, Cl -1 होता है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक बैलेंस करेंगे। Cl या 2 है, Cl या कितना है? 1 है, तो 2 बनाने के लिए 2, तो Na भी 2 बन जाएगा, यहाँ लगा देंगे और Mg तो है, ये बैलेंस हो गया। अगला समझते हैं। अगला रिएक्शन क्या है? मान लीजिए क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन नए हरदम आदर के प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस, तो इसका प्लस इसके साथ जाएगा तो Na और Cl, NaCl 2 3 नहीं लिखना है, उसको बाद में इसका प्लस 1 होता है, इसका -1 का। सोडियम को जो आदर किया था संयुक्ता प्लस 1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। आगे देखते हैं प्लस, ये तो Na प्लस और NaCl हो गया तो BaSO4 प्लस वाला पहले Ba लिखेंगे, उसके बाद SO4, Ba लिखेंगे उसके बाद SO4, तो Ba भी 2 होता है, इसका भी -2 होता है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, समीकरण तो बन गया। लेकिन Na2 है और Cl2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे तो Na2 भी हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। अब BaSO4 है, सही इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप लोग को वीडियो स्टॉप करना है, पहले 2-3 इक्वेशन बैलेंस करना है। पहला जिंक के साथ ऑक्साइड, दूसरा जिंक के साथ कार्बोनेट, तीसरा जिंक के साथ फॉस्फेट। इक्वेशन बैलेंस करना है। वीडियो स्टॉप कीजिए, इक्वेशन बैलेंस कीजिए, उसके बाद वीडियो को चालू कीजिए, इक्वेशन को देखिए। Zn प्लस O2 क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? ZnO लिखेंगे, ZnO लिख लिए। इसका हम पता है, इसका 2 होता है, इसका भी 2 होता है, -2 से -2 ZnO बन गया। बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगाएंगे और Zn कितना है? 2, यहाँ Zn है, हो गया। यहाँ देखिए ZnCO3 लिख देंगे, ZnCO3। अब देखिए यहाँ इसका कितना है? इसका भी 2 है, इसका भी -2 है, कट जाएगा, ZnCO3 फार्मूला हो गया। बैलेंस तो है ये। यहाँ देखिए ZnPO4 लिख देंगे, ZnPO4, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ के इसका कितना होता है? -3, तो ये -3 तिरछा गुना करके -3 तो इस पर, लेकिन 2 कैसे लिखाएंगे? तो 2 जब 2 रहता है तो ऐसा करके कोष्टक देते हैं, ऐसे लिखाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कहा है एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम और कार्बोनेट कैसे लिखेंगे?
एल्युमिनियम लिखेंगे, कार्बोनेट लिखेंगे। एल्युमिनियम का 3 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है, तो यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा। लेकिन 3 कैसे जाएगा, जब 2 कार्बोनेट में 2 से 1 आधे परमाणु है तो यहाँ 3 जाएगा। ऐसे समझ गए होंगे इक्वेशन कैसे लिखा रहा है। आगे देखते हैं, अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये Cl हो गया, प्लस Mg हो गया, कैसे होगा, ए प्लस होगा, ए माइनस, ए प्लस, ए माइनस, ऐसे करके चलता है। तो ये प्लस के साथ ये माइनस जाएगा, सेम तो लिखाएगा ना। तब प्लस कौन चाहिए, Mg, और माइनस कौन है, Cl। अब H अलग होगा, तो H अलग होगा तो गैस के रूप में अलग होता है, ऑक्सीजन से गैस O2 के रूप में अलग होता है। तो ध्यान रखिए, Mg इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, तो 1 तो गुना करेंगे तो Mg 1 हो जाएगा, और Cl कितना होगा, 2। तिरछा तिरछी गुना होता है, H2 तो है। बैलेंस कीजिए, Cl 2 है तो Cl या 2 लगा है, तो ये बैलेंस हो गया। मान लीजिए बैलेंस करते हैं, H2SO4 प्लस Ca, तो क्या होगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो Ca के साथ माइनस बुलाएगा SO4, इसका प्लस 2 होता है, इसका माइनस 2 होता है, कट जाएगा CaSO4, बचेगा होगा क्या, H2 बचेगा। हम बैलेंस में भी लगता है, बैलेंस होल है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, मान लीजिए ये HCl है, प्लस NaOH, NaOH, तो क्या बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो H के साथ OH आएगा, H के साथ OH आएगा, और प्लस N के साथ Cl आएगा, N के साथ क्या होगा, Cl आएगा। H बना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H को H मैंने 2H है, वो H2O प्लस NaCl। समझ रहे होंगे कैसे बन रहा है इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन क्या, कुछ स्पेशल टाइप का इक्वेशन करते हैं। इसमें इक्वेशन तो लिखना है, प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन क्या है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ध्यान रखिए क्या होता है, पहले जल, पौधों में जल डाला जाता है, जल का मतलब H2O, और क्या लेता है पौधा, CO2, वायुमंडल से CO2 लेता है। ऊपर से क्या आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य प्रकाश। और खाना कब बनता है, तो खाना बनता है जब पौधा हरा भरा होगा, यानी हरित लवक रहना चाहिए। तो बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12, वो 6 निकलता क्या, ऑक्सीजन निकलता है, यही तो होता है। H2O CO2 लिया, जड़ से H2O लिया, CO2 पत्ती से लिया, सूर्य प्रकाश रहा, हरित लवक रहा, बना क्या, ग्लूकोज बना। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करेंगे, सी देखें यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 12 है। एक की जगह है तो एक जगह, पहले एक की जगह लगाए, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन 2 जगह है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 12 आते हैं, 16 आप बैलेंस कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ जो था हाइड्रोजन कितना है, यहाँ देखें हाइड्रोजन 12 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 लगाएंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना होगा, 12 हो जाएगा। 6 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 12 हो गया। देखिए आगे, यहाँ सी कितना है, कार्बन कितना है, 6 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 6 लगाएंगे तो कार्बन में भी 6 पड़ जाएगा। देखिए 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर 12 ऑक्सीजन में 18 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ तो 6 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन करने के लिए जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो यहाँ 6 लगा देंगे, 1 क्या होगा, प्रकाश। कभी कभी इसी इक्वेशन को इस प्रकार लिख दिया जाता है, 12 H2O प्लस 6 CO2, सूर्य प्रकाश हरित लवक 12 H2O ले लिए, तो 12 H2O में C6H12O 6 तो बनेगा करेंगे, जो बनेगा 6O2 भी बन रहा है, जो बनेगा। लेकिन 12 H2O ले लिए तो 6H2O निकलेगा, अभी 6H2O निकलेगा, 6 H2O नहीं निकल रहा है। इसे ये भी इक्वेशन किताब में दिया रहता है, लेकिन परफेक्ट इक्वेशन कौन मान जाएगा, पहला परफेक्ट।
शोषण किसको कहते हैं? शोषण का समीकरण क्या हो सकता है? शोषण का प्रकाशन, शोषण का उल्टा कर दीजिए शोषण है। हम खाते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, इसे H12O6। और क्या होता है? एनर्जी कहाँ? ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण से आता है। ऑक्सीकरण से क्या निकलेगा? हमारा जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 निकलता है, तो CO2 और उसमें जल वाष्प निकलता है H2O। बैलेंस करेंगे सेम तरीका से, तो सेम तरीका से ये बैलेंसिंग होगा। और इसमें याद रखिएगा 30.5 किलो कैलोरी 30.5 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या है? ऊष्माक्षेपी, जिससे ऊर्जा ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्मा लगती है, सूर्य प्रकाश आ रहा है तो ऊष्मा शोषित कहते हैं, ऊष्मा शोषित। आगे देखते हैं किण्वन। किण्वन क्या होता है? किण्वन समझते हैं। किण्वन जो होता है ग्लूकोज से H12O6 को ग्लूकोज से शराब बनाने की विधि को किण्वन कहा जाता है। तो शराब बनता है क्या? ईस्ट की सहायता से बनता है, ईस्ट की सहायता से, O2 की उपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शराब बनाया जाता है ईस्ट की सहायता से। क्या बनता है? शराब C2H5OH बनता है और प्लस और कौन निकलता है? CO2 निकलता है। देखिए बैलेंस करके, तो ऑक्सीजन यहाँ है 5 एक छो, हाइड्रोजन है 5 एक छो, यहाँ 12 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो 4 तो यहाँ हो गया। कार्बन यहाँ 6 कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन लगा दीजिए, हमारे इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। किण्वन क्या होता है? ग्लूकोज को ईस्ट की सहायता से ऑक्सीजन की उपस्थिति में दारू बनाने, शराब बनाने की क्रिया को किण्वन कहा जाता है। किण्वन हो गया। किण्वन के बाद जो मैंने क्वेश्चन आता है उसमें है ब्लीचिंग पाउडर का, व्यंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इक्वेशन समझिए। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? जब चूना जल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, चूना जल COH2, इसको चूना जल कहते हैं, जिसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला COCl2 होता है। अब प्लस निकलता है क्या? H2O निकलता है, H2O। इसे कहते हैं व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहें? जब चूना जल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं, PLASTER, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 आधा H2O, हाफ H2O। देखते हैं क्या करते हैं। जिप्सम को कहते हैं CaSO4 इंटू 2H2O को जिप्सम कहते हैं, जिप्सम। इसमें इसको क्या कहते हैं? 100 डिग्री C पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री C पर। तो क्या होता है? हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्ति हो चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे डेढ़ जो जल है, डेढ़ अणु जल है वो सूख जाता है, सूख कर बाहर चला जाता है। और ये जो हुआ CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक देख लेते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है समझते हैं। बेकिंग पाउडर में नमक डाला जाता है, पानी डाला जाता है, CO2 डाला जाता है ताकि फूल जाए, और इन्हें 3 डाला जाता है अमोनिया स्वाद के लिए। तो समझते हैं क्या बनता है हमको? व्यंजक ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग पाउडर बनता है, खाना वाला सोडा बनता है, NaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। बचेगा क्या? NH4Cl बच जाता है, NH4Cl बच जाता है। ये हो गया इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्र हैं उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको करा दिया गया है। आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। जो समझ में ना आए उसे कमेंट में लिख दें, अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।